स्टार्ट। यो हो भाई लोग, तो आज हम बात करने वाले हैं फेस्टिवल्स पर। नहीं, फेस्टिवल्स पर नहीं, फेस्टिवल्स कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या कह सकते हैं किसी देश को आबाद कर सकते हैं या बर्बाद कर सकते हैं उसकी इमेज को, और वो भी सिनेमा के थ्रू। तो जानेंगे डिटेल में। दो नमूने मेरे साथ बैठे हुए हैं। ये दो नमूने हैं जो मेरे से ज्यादा जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं इन्हें नमूना कह रहा हूँ क्योंकि नमूने ही है ये। तो चलो नमूनों के साथ पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो बाय द वे, रिसेंटली तुमने कौन से इंडियन फेस्टिवल पे मूवी देखी है? मतलब कौन सी ऐसी मूवी देखी जिसने किसी इंडियन फेस्टिवल को बहुत अच्छे से दिखाया हो या तुम्हें अच्छा लगा हो देख के? एनीवन, कोई भी मूवी रिसेंटली देखी? ओ माय फ्रेंड गणेशा। रिसेंटली रिलीज तो नहीं हुई बट ओके, गुड गुड मूवी, गुड मूवी। मैंने एंड देखी भी नहीं है भाई, मेरे को वही याद आई भाई, और कोई सी मेरे को याद भी नहीं आ रही भाई। देखी भी ओके नहीं है। अचल, अभी रिसेंटली नहीं देखी है, मतलब देखी है उसने ऐसा? अच्छा और अच्छा। बचपन में तो सबने ही देखी है भाई, बट वही है, मेरे को वही याद आ रही है। ओके एंड अचल? लेट मी थिंक ब्रो, गिव मी अ मिनट। नहीं ब्रो, मेरे को याद ही नहीं है ब्रो, ऐसी कोई है भी हम्म, फिल्म। और अब मेरे को ऐसी कुछ मूवीज बताओ जिसके अंदर हेलोविन और क्रिसमस बताई दिखाई गई है। स्क्रीम, बहुत सारी है। हेलोवीन। हम्म, वायलेंट नाइट अभी हेलोवीन थोड़ा फ्रेंचाइज वो है भाई सीरीज हो गया। पूरी। भाई हॉलमार्क कंप्लीटली ऑन क्रिसमस। वायलेंट नाइट। हॉलमार्क एक अरे स्टूडियो जो क्रिसमस पे मूवीज बनाता है। अरे भाई वो अपनी यार, क्या नाम है उस एक्टर हम्म। का, ब्रूस विलिस की है वो मूवी। भाई तुझे को होम अलोन क्यों याद नहीं आ रही? अरे मैं होम होम अलोन अलोन। बोलने वाला था। होम अलोन। होम अलोन तो, लेकिन वो प्रॉपर क्रिसमस नहीं है, वो तो बस सेटिंग उन्होंने ना डाल ना दिया है वो। है हाँ। है पर वो हम्म, पर वो क्रिसमस सेलिब्रेट तो करती है ना, वो एक दो दिन के अराउंड ही है। हाँ, कर रही है एग्जैक्टली। वो, ऑफ कोर्स, बट वो साइड थीम है। कोई मूवीज है जो पूरी सांता क्लॉज के ही ऊपर बेस्ड है, अपने या यहाँ पे क्रिश्चियनिटी के साइड ऊपर, थीम वो पे नहीं भी, है। अपने यहाँ पे साइड थीम पे भी इतनी मूवीज एग्जिस्ट नहीं करती। उसके यहाँ अरे फेस्टिवल एक वो साइड। भी तो है हाँ एक, डाई हार्ड। डाई हार्ड। हम्म। हाँ। सो आई दो थिंक ट्रू तुम लाइज भी इसमें ही आती है ना, ट्रू लाइज में भी कुछ दिखाया हो उन्होंने। ट्रू लाइज मे मैंने बी। देखी नहीं। सो तो मेरा पॉइंट ये था ये चीज बोलने का कि अगर तुम एक अमेरिकन कल्चर को देखो और एक इंडियन मूवीज और अमेरिकन मूवीज के कल्चर को देखो, सो अमेरिका हैज ने इतना मार्केट किया है उनके फेस्टिवल्स को, लाइक न्यू ईयर हो गया, क्रिसमस हो गया, हेलोवीन हो गया, थैंक्स गिविंग हो गया। भाई थैंक्स गिविंग उनका छोटा सा घर में सेलिब्रेट करने वाला त्योहार है। भाई पूरी दुनिया को थैंक्स गिविंग के बारे में पता है। लिटरली थैंक्स गिविंग नाम से आपको अभी पता मूवी है आई 10 दिन की हॉलीडे थी। होती हाँ। है? हम्म। मेरे को क्या पता है 10 दिन की हॉलीडे होती है, मैं तो रहता भी नहीं हूँ वहां पर। एग्जैक्टली, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से मार्केट करा भाई अपनी इंडियन मूवीज। भाई लिटरली एक इंडियन मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है मैरी क्रिसमस। हाँ भाई। हाँ। शॉट्स सो फायर्ड। देन वहां पे तुम्हें किसी ऐसी इंडियन मूवी का नाम बताओ जिसका नाम हो दिवाली। मेरे को याद आ रहा है टाइगर 3 आई थी मुझे दिवाली के टाइम पे, और भाईजान का हम्म। डायलॉग था उस मूवी के अंदर में कि हम हम्म। लोग फटाके फोड़ के नहीं, मिठाइयाँ बांट हम्म। के दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। हम्म। तो बट मूवी के अंदर, हाँ हाँ ओके, हाँ याद आया याद आया। भाई पता है ये किसी डायलॉग मूवी था का मूवी। टाइटल, हिंदी मूवी का टाइटल दिवाली तो नहीं होगा पर दिवाला जरूर होगा। देख लेना। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऐसा नहीं बोलो कि गलत है, क्योंकि इंडिया ने एक फेल्ड अटेम्प्ट भी किया है अपने ओहो। इंडियन फेस्टिवल्स को फेमस करने का। बुरा नहीं था बट फेल्ड था वो अटेम्प्ट। बताओ। हम्म, क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत फेमस हुआ था, मैं मानता हूँ, लाइक बच्चों बच्चों में। माय फ्रेंड गणेशा, बाल हनुमान, हम्म। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, बाल माय फ्रेंड गणेश। गणेशा के ऊपर 3 पार्ट है। ठीक है। उसके बाद भाई बाल वो गणेश फेल्ड भी है। अटेम्प्ट कहोगे तुम उसे सही में? क्योंकि फेल्ड अटेम्प्ट है ना, क्योंकि वो सिर्फ उस जनरेशन को याद है जिनके हाँ जनरेशन में ये वो मैं रिलीज हुई मानता हूँ, थी। वो हम्म, हमारा ही चाइल्डहुड है बस। बस हाँ और भाई। किसी को पता नहीं है उस चीज के बारे में। वो कोई और ऐसी, लाइक आप समझो कि वो एक ना, वो ऐसी बड़ी नीश ऑडियंस है बच्चों की, जो पोगो पे फिल्में देखते थे, सीएन हाँ पे वो मूवीज देखते थे। टीवी मूवी थी ना एग्जैक्टली। वो, हाँ थिएट्रिकल कट मतलब कोई मूवी भी नहीं थी वो। वही। तो उस एग्जैक्टली। रीजन से वो था। बट अगर तुम कॉन्सेप्ट वाइज देखने जाओ, अगर तुम लाइक मूवी की स्टोरी वाइज देखने जाओ, भाई जो तुम क्रिसमस मूवीज देखते हो वो भी कुछ इतनी खास नहीं होती है, वो भी सेम ही होती है। हाँ हाँ बट हाँ। उनमें उस तरीके से मार्केट किया जाता है। भाई उनकी जो प्रोडक्शन भाई पता है वैल्यू तुम्हें, देखो भाई, उनकी हम्म। प्रमोशन देखो, किस स्केल पे वो रिलीज करते हैं उन चीजों को। अलग एग्जैक्टली। भाई बात है। मैं देखी नहीं है पर मैंने रेंट देखे हैं बाहर के हम्म। बस के क्रिसमस मूवीज के। भाई 100 हम्म। रोम कॉम आ जाती है एक दिन में। 100 रोम एग्जैक्टली। कॉम। एग्जैक्टली भाई। घटिया से घटिया भाई रोम कॉम वहाँ होती है वो।
भाई लिटरली जैसे मतलब लाइक तुमने शोज में देखा होगा, अमेरिकन शोज में ऐसे उनके वहाँ पे सीडी स्टोर्स होते हैं ना, उसके कैसे हर साल ऐसे पूरी पैकेज में मूवीज आती है, अच्छी अच्छी भी बुरी हाँ बुरी भी। उस दिन मैंने सुना है कि उस दिन वहां पे लिटरली जितना साल भर में लौट नहीं आता ना मूवीज के सीडीज का, वो क्रिसमस के टाइम पे आता है उतना सिर्फ। भाई। सो लाइक हाँ, ये बोला जा सकता है कि अमेरिका और हॉलीवुड ने क्रिसमस को इतना अच्छे से मार्केट करा है ना, कि मतलब किसी बंदे को दिवाली याद ना हो तो चलेगा, बट उसको क्रिसमस जरूर याद रहेगा। हर क्रिसमस को अपने मम्मी पापा को एक हिंदू बच्चा पूछेगा कि मम्मी सेंटा क्लॉस आके मुझे गिफ्ट देगा क्या? मैंने पूछा है, सो कई बार पूछा है। मैंने वो हरकतें भी करी हैं अपनी। वो होता है ना, बेड होता है, हाँ। बेड के नीचे भाई एक चिट रख देना क्रिसमस के दिन, ये हम्म, सोच के भाई सेंटा क्लॉज भैया आएंगे, ताऊ जी पूरी भाई करेंगे टूथ विश। फेयरी भी एक रहता था भाई उस टाइम पे। हाँ भाई। सॉक्स में चिट डालते थे कि क्या चाहिए। भाई भाई हाँ सॉक्स भाई। उस टाइम पे चिट डालते थे, अभी कुछ और ही डालते हैं भाई। तो सॉक्स कहीं और डालते हाँ भाई, सॉक्स का कुछ और यूज हो रहा है आजकल भाई। हैं। क्या हो रहा है सो गाइस, मैं तो मासूम लड़का हूँ, बता दो मेरे को भी हाँ थोड़ा। भाई, हाँ भाई। इस आदमी भाई, चलो छोड़ो, कुछ बोल नहीं रहा। ग्रे को बिगाड़ा इसी बंदे ने भाई। ग्रे ग्रे तो को सॉक्स की बच्चे बात बहुत कर पसंद रहे है, मैंने हैं। सुना है। ओ भाई ओ, मैं इससे ज्यादा बिगड़ा हूँ भाई। ये हम बिगाड़ेगा। हम हाँ, मूवीज में बच्चों बच्चों की मूवीज होती है ना, क्रिसमस वाली और गणेश ग्रे चतुर्थी को बहुत वाली। पसंद है बच्चे, हम्म। तो बच्चों की मूवी पसंद है। तो बाय द वे, टेल मी वन थिंग, व्हाट डू यू थिंक कि अपने इंडिया ने क्यों अपने इसको इतना ज्यादा मार्केट नहीं करा अपने फेस्टिवल को, या ये करना चाहते नहीं थे या पाए नहीं? बिकॉज दे हेट इंडिया इटसेल्फ, सिंपल रीजन है। एक्सपेंड कर दो ग्रे हाँ, भाई इस पर। देखो, मैं ये नहीं कहूंगा। देखो क्या है कि हो जाता है ऐसा कि अपने को जिससे पिछले 1-2 सालों में या 3-4 सालों में जिस तरह का एक माहौल बन गया है ना, उस कारण अपन कुछ ज्यादा ही विलीफाई कर देते हैं बॉलीवुड को। मेरे ख्याल से हम्म। उनका जो माइंडसेट है या जो उनकी अपब्रिंगिंग है वो ही इस तरह की है। अब मैं सीधा तुम लोगों को लेके जाता हूँ 70s के अंदर में। जंजीर ओके। नाम से मूवी आई थी। दैट वाज द फिल्म जिसने 3 लोगों को सबसे ज्यादा हाइप दी थी। ए, सलीम जावेद, सलीम एंड हम्म। जावेद। और फिर हम्म। उसके बाद में उनका महानायक अमिताभ बच्चन। अमिताभ अब बच्चन, ये। इस मूवी के स्टार्टिंग में जो एक बार बिल्कुल मिस हैपनिंग होती है अपने लीड कैरेक्टर के साथ बचपन में, वो हो रही है दिवाली हम्म। पे। अब जो हम्म। उस समय की जनरेशन है उसने ये एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि सेक्युलरिज्म दिखाना है तो अब्दुल चाचा रहेंगे, और हाँ। विलन्स दिखाने हैं, बिगट्स दिखाना है तो वो रहेंगे हिंदू। तो अब ये हिंदू। बन जाता है धीरे धीरे करके कल्चरल फेनोमेनन। और अब जब हम्म। आप यही देख देख के बड़े हुए हो, आपका दिमाग और कहीं जाएगा नहीं। और हम सभी जानते हैं, देखो बॉलीवुड के राइटर्स है बहुत ज्यादा लेजी। ठीक है, उन्हें मेहनत नहीं करनी है वहां। तुम याद करो भाई, कोई नोलन पैदा हुआ है आज तक इंडिया में? नहीं हुआ है। उतनी हाँ यार। क्रेजी कोई सोच नहीं भाई पाया। उसके हुआ लिए वो। भाई नॉलन की माँ बाप ले आओ, पैदा हो जाएगा। सत्यजीत रे। भाई सत्यजीत रे, हाँ मैं उस पे ही आ रहा था। तो अब उनको भी हाँ। तुम देखो, उन्होंने हिंदी में कितनी फिल्में बनाई है? बहुत कम, हम्म। बहुत कम। मैं बहुत उनको कम। भी किस चीज को अडाप्ट करने के लिए बोला, मैं उसमें भी जाता हूँ। सत्यजीत रे हम्म। ने भी जो 1-2 फिल्में हिंदी में बनाई है, उनमें से एक का नाम था शतरंज का खेल। नाउ दिस फिल्म वाज बेस्ड ऑन मुंशी प्रेमचंद शॉर्ट स्टोरी अबाउट जो कुछ क्या कह सकते हैं, नवाब जो रहते हैं लखनऊ के, उनके बारे में थी। ओके। कि वो कितने ओके। अय्याश होते हैं, इस चीज को लेकर लिखी गई थी वो। अब तुम देखो, हम्म। सिलेक्ट भी ऐसी स्टोरी की गई, और फिर डायरेक्ट करने के लिए भी बंदे को बुलाया, भाई यही डायरेक्ट करो आप तो। मतलब क्या हम्म। यार। So like we are getting उनको, some recommendations here. Great. है ना? Tell me the movies जो जो तुमने नाम लिया, सबसे पहले जंजीर, उसके बाद शतरंज का खेल, एंड what हाँ, was the next one? बस यही uh, दो का नाम लिया मैंने। हाँ, अभी जंजीर और शतरंज का खेल। प्लीज वॉच दिस फिल्म गाइस, हाँ प्लीज। भाई, दोनों ही मतलब ये अपनी शतरंज का खेल तो यूट्यूब पे है, उसके भी अंदर नरेशन भी अमिताभ बच्चन का है। तो अब ओके। उस मूवी को भी, फिल्म बढ़िया है, फिल्म को अपन कुछ बोल नहीं रहे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब कल्चर दिखाने की बात आती है तो आपको लखनऊ के नवाब याद आ जाते हैं, ताजमहल याद आ जाता है। लेकिन जब आपको हम्म। विलन्स दिखाना हो तो आपको तिलकधारी क्यों याद आता है यार? ये अजीब लगता है बहुत ज्यादा। लाइक दिस हम्म। इज समथिंग आई एम नॉट एंग्री अबाउट, बट दिस आई एम जस्ट आस्किंग कि क्यों? गुड पॉइंट। आखिर ऐसा क्या गुड पॉइंट। प्रॉब्लम है आपको? गुड पॉइंट। गुड पॉइंट। इससे रादर मेरे को एक देन। चीज याद आई। इससे मेरे को हाँ एक हाँ चीज याद आई। अपने बॉलीवुड में फ्रॉम 2010, सॉरी फ्रॉम 2000 टू ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2020, मूवीज में जभी भी, यस टीवी सीरियल्स में भी ऑब्वियसली, जभी भी है ना, किसी विलन को या किसी हीरो को विलन को या विलन को हीरो को मारना हो, तो वो गणेश चतुर्थी के रैली के अंदर जाके मारता था।
मैं इस पे ही आ रहा था, जैसे कि तुम देखो ये कि गणेश चतुर्थी अभी चल रही है भाई, मेरे भी यही दिमाग में है कि तुम देखो जब भी कोई गैंगस्टर फिल्म है आपको ज्यादातर गणेश जी के ऊपर बेस्ड गाने कहाँ पे मिलेंगे, मुंबई बेस्ड हिंदू गैंगस्टर की फिल्म में। अग्निपथ, वास्तव, अग्निपथ, वास्तव, है देन ना। फिर शूट आउट एट वडाला में भी है शायद, आई गेस है शायद हाँ उसमें। नहीं, शूट हाँ, आउट एट वडाला में शायद, अब पता नहीं, मुझे याद नहीं नहीं है आ रहा, शायद, पर हाँ मे उसमें बी भी मे बी होगा। होगा होगा होगा। क्योंकि मेरे को इसकी याद है, मतलब लाइक जॉन अब्राहम की एक मूवी है जिसके अंदर है, और वो मारता भी है वहां पे। और अग्निपथ तो हम्म। भाई क्लासिक है भाई, उसका गाना तो हर गणेश चतुर्थी में हाँ बजता है, भाई, देवा देवा, देवा भाई श्री गणेश देवा। भाई भाई सो वही तो मैं ये कह रहा हूँ कि गाना अच्छा बना है वो, लेकिन आप सेटिंग जानबूझ के ऐसे क्यों यूज कर रहे हो, जिससे कि एक वायलेंस और बहुत ही ज्यादा खतरनाक डरावना, यही आपको क्यों याद आता है, कभी भी आप एग्जैक्टली एक नॉर्मल वे में क्यों प्रेजेंट नहीं करते हो। अभी इसका एग्जैक्टली। एग्जैक्ट अपोजिट आपको बिल्कुल उधर देखने को मिलता है साउथ में, वो भी सिर्फ हम्म तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में, बाकियों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि बाकियों में भी आजकल, आजकल क्या हमेशा से ही वो लोग एक हम्म अलग ही टेंजेंट में फिल्में बनाते हैं। तमिल फिल्मों में भी तुम्हें उतना देखने को नहीं मिलेगा, मलयालम में भी उतना देखने को नहीं मिलेगा, कन्नड़ा तो मतलब मैंने कन्नड़ा फिल्में देखी नहीं है ज्यादा, आई एम नॉट वेरी हम्म मच फेमिलियर टू कन्नड़ा सिनेमा, वो एक्सप्लोर करना है मुझे पर उतना नहीं है मुझे। हम्म तेलुगु में हम्म तुम देखो वहां पे प्रॉपर उनका तो एक एक्सट्रीम साइड ही देखने को मिलता है, जहाँ पे बॉलीवुड तो भाई पूरा ही कल्चर से टूटा हुआ है, वो लोग लिटरली पंचांग निकाल के मूवी अनाउंस करते हैं भाई, ये मुहूर्त है और ये मुहूर्त में हम नाइस। अनाउंस करेंगे। इवन रिमेंबर सलार, सलार को भी उन लोगों ने सुबह के 4-5 बजे उसका टीजर डाला था मुहूर्त देख के। ओके, और आई थॉट कि और अमेरिकन ऑडियंस भाई को ग्रैब करने के लिए डाला। नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली हम्म इसलिए था, वो उनका कुछ था भाई, पंडित वंडित वो लोग बहुत मानते हैं भाई ये सब, मुहूर्त नाइस। निकालो, है ना, या फिर हमेशा ये उनके ऐसे प्रॉपर पोस्टर डालते हैं, उनके जो फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज जो हैं वो लोग ऐसे पोस्टर डालते हैं भाई, गणेश चतुर्थी पे डालेंगे, और इवन छोटे से छोटे फेस्टिवल जिनको अपन लोग भी इतना याद नहीं रखते उन पे भी डालते हैं। तो वो कितना कनेक्टेड है और यहाँ पे कितना डिस्कनेक्ट है, एकदम अपोजिट देखने को मिलता है इस मामले में तो भाई। तो पता है, खास बात ये है कि हम्म एक पॉडकास्ट ही देख रहा था रणबीर भाई साहब की, एंड कोई वास्तुशास्त्र का बैठा हुआ था बंदा ज्ञानी, ओके। और वो दोनों डिस्कशन करते हैं कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई वास्तुशास्त्र मानता है, अच्छा। हम्म हर किसी का घर, हाँ हर किसी का घर वास्तु के अकॉर्डिंग सेट है। और हर मूवी के स्टार्टिंग में पूजा होती है उनकी। हाँ, लेकिन हम्म ये लोग हम्म विलेनाइज करते हैं कल्चर को, ऐसा क्यों है। तो वहां पर यही डिस्कशन चल रहा था, तो उसका छोटा सा कंक्लूजन निकल के बाहर आया कि मे बी दे डोंट वांट पीपल टू नो अबाउट द सीक्रेट दैट दे नो, जिससे लाइफ चेरिश की जा सके और ज्यादा ऑस्पिशियस बनाई जा सके। क्योंकि तुम देखो पता ना देखो, मेरे को भी नहीं पता, पर वो पॉडकास्ट सुन रहा था, थोड़ा सोच रहा था उसके बारे में। तुम अगर सोचने पाओगे ना, बॉलीवुड बहुत ही ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक इंडस्ट्री है, और ये हमने कई बार हाँ सुना है, ये लोग अपने अपने में खोते रहते हैं और अपने बारे में ही सोचते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिर ये ये क्यों थोड़ा चाहेंगे कि यार वेग होगा। दूसरे का भी भला हो। अब ये ये केवल ना, एक, हाँ ये स्टार्टिंग जो थी बॉलीवुड की, उस टाइम पे शायद ये उनका मेंटेलिटी रही होगी कि इसलिए वो लोग नहीं दिखाते थे अच्छे से। बट मैं मानता हूँ ना, अभी इनके सबकॉन्शियस हो गया है, मतलब लोग ऐसा जानबूझ के सोच के ऐसा नहीं करते। इनके स्टोरी में इनके एंसेस्टर के थ्रू नहीं, ही वो हो हाँ गया अब है कि तो मुझे वो ये दिखाना है, है। अब तो ये है ना, जो हम्म, वही तो मैंने थर्ड कहा। फोर्थ जनरेशन से हाँ उन्हें तो पता ही नहीं है बच्चों, उन्हें तो ये भी नहीं वही। हाँ पता होगा और गणेश चतुर्थी मनाते क्यों है। एग्जैक्टली। है ना, और इवन पता है, तुम ये भी देख लो भाई, 2010 के बाद में तो भाई स्टार्टिंग में जो गणेश जी को दिखाते थे, साईं बाबा को दिखाते थे, वो भी बंद हो गया है भाई, अब दिखाते ही नहीं है। तुम्हें पता है ना गणेश चतुर्थी क्यों बनाते हैं ऑफ गाइस? कोर्स। बस। यस ब्रो, नाइस। लोग इसलिए तो बोलेंगे, मैंने बोला उन्हें नहीं पता। हाँ, लोग बोलेंगे कि भाई लोग सिर्फ बोल रहे हैं, हाँ मुझे पता है, बट सच्ची में क्यों बनाते हैं ऐसा नहीं पता होता तो। हम्म और किसी ने वो गौर किया, देखो चलो ये तो ठीक है, ये हम्म मैं चाहूंगा क्लिप भी पुल अप करी जाए बीच में ओके। एडिटिंग में। सलमान हम्म भाई, द ग्रेट सलमान भाई ईद, ने एक, ईद। हाँ आओ नहीं, आओ हम्म, बोलो बोलो। क्या, एक सेकंड, क्या बोल रहे हो कंटिन्यू तुम। करो कंटिन्यू। मैं बोला भाई, सलमान भाई ने एक फेस्टिवल तो मार्केट करा है अपने इंडिया में। हाँ सॉरी, एक त्योहार तो मार्केट करा है, ईद। मतलब लाइक तुम्हें सलमान खान की मूवी हाँ अगर याद आ रही हो, तो तुम्हें हाँ ईद भाई। हमेशा याद आएगी, और क्योंकि वो हमेशा ईद पे रिलीज होती है। वही, वही है भाई, ये पर देखो सलमान खान को फिर भी मैं उतना ये नहीं बोलूंगा क्योंकि उसका पता है, आई मीन ठीक है, आई ये सही अंडरस्टैंड है उसको, आप कई सारी चीजें बोल एक्चुअली। सकते अरे मैं हो। उस पे आ रहा था, एक्चुअली ये देखो सही है। सलमान भाई ने
स्टेटमेंट दी है कुछ दिनों पहले, अगर किसी की फीड पे आई हो। so in that clip he was basically saying, he बहुत was कम मैन suggesting बोल रहे actually, हैं नहीं मैन नहीं, he was suggesting कि यार ये गणेश जी आप ऐसे क्यों बहा देते हो, कहीं हाथ होता है कहीं सूड होता है हाँ हाँ तो है ना, हाँ वही याद इसमें है क्या याद है। गलत है? हाँ। इसमें उसमें गलत उसमें कुछ क्या है? गलत नहीं है, हाँ लेकिन कमेंट्स में वो लोग यही तारीफ ही कर बोल रहा रहे हैं कि भाई, हालांकि पता है वही वो है। बहुत सही बात कह रहा है, जो हाँ बहुत सही। परंपरा रही है वो यही रही है कि आप मिट्टी से बनाओ घर पे, वही ना, भाई अगर लोग पीओपी विसर्जन इज होगा तो लाइक, मिट्टी बह जाती वो है तो पानी में। आई मीन देखो अभी और वो मोस्ट ये हो गया ना लोगों को कि अभी बोलना है तो बोलते रहो भाई, सलमान खान ने कुछ भी हिंदू फेस्टिवल पे बोला तो वो हाँ बुराई वही, में जबकि वो समाज सही में बोल रहा है बोलता है। भाई, तुम पत्थरों हाँ के लाते हो गणेश जी, और भाई सही मोस्ट बात है, हाथ कहीं इम्पोर्टेंटली होता है पैर कहीं होता है समुद्र में पानी में। डिसरिस्पेक्टफुल है, बहुत ही और गलत मोस्ट है वो, इम्पोर्टेंटली वरना तुम देखो भाई। सलमान खान भी, और हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट सलमान खान भी गणेश जी की स्थापना करता है। मैं हाँ बोलता वही हूँ ना, ये अरे सबके सब भाई मानते हैं भाई। उसकी कितनी वायरल क्लिप है वो भाई, इसमें वो सैराट के गाने पे नाच रहा है भाई गणेश चतुर्थी के इसमें, भाई कितनी एग्जैक्टली वायरल क्लिप है वो। तो अरे मैंने कल भाई स्टोरी लगाई भाई सलमान भाई की गणेश चतुर्थी के दिन, भाई उसमें और बंदा मोस्ट भाई एकदम मगन है भाई, इतना मगन तो ईद पे ना होता होगा। वही और हाँ मोस्ट और इम्पोर्टेंटली वही है वो बंदा, गणेश वो नहीं चतुर्थी है ना, लगता यार मुझे उसमें। हाँ और गणेश चतुर्थी जिस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, हमेशा से अगर तुमने किसी कहानी वहानी में भी सुना होगा, सती वगैरह की भी कहानी में, तो हमेशा से ये बोला गया है कि तुम किसी भगवान की अगर पूजा करना चाहते हो तो तुम खुद उस भगवान की मूर्ति बना के पूजा करो। ऐसा दिखाया गया है ना, सती जी ने भी शिवलिंग बनाया था, पार्वती जी ने भी शिवलिंग बनाया था, गणेश जी का भी सेम ही है कि तुम घर पे जैसे भी बने खुद से मिट्टी से मूर्ति बनाओ और उसका विसर्जन घर में करो। जरूरी नहीं है पीओपी की मूर्ति खरीद के लाओ, उसे जाके नदी में विसर्जन कर दो, ये जरूरी नहीं है। लोग ये समझते हैं, वही तो, लोगों को भाई और भाई सेलिब्रेट करना है विसर्जन भाई। भी क्या करते हैं भाई, नाले में मिलते हैं मूर्तियां भाई। भाई फेंक देते हैं भाई, नाले में, मतलब तुम्हारे पे नाले में हाँ मिली है भाई क्या? नाले में, अरे नाले मेरे में में भी नहीं, मिलते हैं। मेरे यहाँ तो नहीं एक्चुअली बनाते तुम्हारे नहीं है ना। एरिया में। मैं एक्चुअली अपने है एरिया ना, की ये बात जो नहीं कर रहा, मैं क्लिप्स की बात कर रहा हूँ ऑनलाइन। एक्चुअली वो जो ओ नदियां है ना, वो नदियां वो ये सारी चीजें फेंक फेंक के नाला ही बन गई है अभी। अरे हाँ यार कोई भी नदी का कोना पकड़ लो, कोना नाला ही एग्जैक्टली मिलेगा तुम्हें। हाँ exactly. ना, तो वही, और इवन समुंदर में भी तुम फेंक रहे हो भाई, वो लिटरली बहुत बुरा हो जाता है। आप विसर्जन नहीं करो, फेंक रहे हो भाई लिटरली, और वो बहुत एग्जैक्टली गलत हो जाता है। हाँ, तो और फिर इसको बट भाई इसलिए इसमें मोस्ट बनाना तो इम्पोर्टेंटली कंट्रोवर्सी सही होती है है। यार। बट मोस्ट एनवायरमेंटलिज्म इम्पोर्टेंटली की बात ही नहीं है, वो गणेश जी का डिसरिस्पेक्ट है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यही है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये बहुत कम होता है, बट हाँ मूर्ति फेंकने वाली चीज है। ये वो वीडियो में दिखाया जरूर है, बट इतनी मूर्तियां फेंकी नहीं जाती, जितनी दिखाई गई है बस उतनी ही फेंकी जाती है। अरे नहीं नहीं, देखो फेंकने हम्म का मेरा कॉन्टेक्स्ट मेरा ये हम्म है उसको लेके कि जब भी आप हम्म विसर्जन कर रहे हो उसके अंदर में, समुद्र के अंदर में, तो भाई हम्म, आप वहां पे कर दिया आपने विसर्जन, लेकिन फिर वो वापस से ऊपर आ रहे हैं टूट टूट के, तो हाँ वो फेंकने के लेवल की हो गई ना बात। आप चलो रिस्पेक्टफुली एग्जैक्टली उसको कर भी, लेकिन आप दिमाग तो लगाओ यार, उसको किस तरीके से करना चाहिए, तो अक्ल की मैं तो बात है कह रहा भाई। हूँ भाई, भाई मिट्टी के हम्म। बनाओ यार, क्यों खरीदते हो भाई मार्केट से। हाँ ना, भाई अगर पर भाई ये क्रिएटिविटी नहीं करनी, हमें क्रिएटिव नहीं बनना, हमें तो भाई कर लो भाई, शोबाजी कर लो, घर वाले हम्म, बोलते हैं इसलिए कर लो, पैशन नहीं है। यही है वही ना, हम और हर ये चीज को साल जॉब बना देते हैं, रिचुअल बना हम्म, देते हैं भाई। पैशन की बात है, क्रिएटिविटी की बात है वो। और नहीं तुमको नहीं, पता है रिचुअल नहीं, रिचुअल है, रिचुअल को फेस्टिवल बना देते हैं, बात ये है। हम्म हाँ ओके, और फेस्टिवल भी मतलब नहीं उसमें कहूंगा मैं कहूंगा रिचुअल को इवेंट आप बना एक देते हैं। दिल फेस्टिवल भी से राइट वर्ड मनाओ नहीं ना, होगा, इवेंट उसमें क्या बना देते हैं आप प्यार परंपरा, उसको, नहीं है। क्या एक परंपरा और प्रोग्राम की तरह। रिचुअल एक ही होता है, मतलब लाइक हाँ मेरे को इंग्लिश, हाँ ना तो मेरे ठीक है। ख्याल से तो हाँ। मैं बोल तो रहा हूँ रिचुअल सही है, वो रिचुअल ही है ओरिजिनली, हम्म फेस्टिवल वो हम्म भी सही है। पर दिक्कत हम्म क्या है, आप उसे बना देते हो इवेंट, हम्म हम्म। एक तमाशा, हम्म। क्योंकि वो और वो तुमको होता पता है ना, है, इमोशन होता ही नहीं लोगों के अंदर। गणेश चतुर्थी इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल फेस्टिवल ऑफ आवर इंडिया। तुमको पता है अपने इंडिया का सिर्फ गणेश चतुर्थी के टाइम पे, मतलब लाइक जो मनी के मामले में कितना टर्नओवर होता है, 1 लाख करोड़ का। अरे वाह, आई आईपीएल में देख सिर्फ लो भाई 1500 गणेश करोड़ जी का है होता भाई। है, और आईपीएल में जो कि इतना बड़ा इवेंट है अपने इंडिया का, उसके अंदर सिर्फ 1500 करोड़ होता है, और गणेश चतुर्थी में 1 लाख करोड़। आई एम स्टेटिंग अभी एंड न्यू हियर, बट स्टिल दिस इज क्लोज टू दिस फिगर है सारी चीजें। हम्म वाह यार। और देखो भाई, ये जो जितना एक्साइटमेंट लोगों के अंदर अभी भी है, उसके ऊपर आप भाई सिनेमा के थ्रू कैपिटलाइज कर यश भाई सकते इतना हो डरा यार। मत करो, कोई भी कुत्ता आके तुम पे भौंकेगा नहीं, ठीक है, शांत हम्म, रहो। ठीक है। बट हाँ क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंटली जैसे कि अभी ग्रे ने बोला, हमारा कंसर्न यही है इस पॉडकास्ट करने का, कि भाई तुमको पता है अगर ये मार्केट इतना प्रॉफिटेबल है,
इंडियन फेस्टिवल्स पे तुम मूवी बना के इंडियन फेस्टिवल्स को लोगों तक पहुंचा सकते हो, तो तुम क्यों नहीं बना रहे हो? क्योंकि आई हाँ थिंक मैं सो यही कह रहा हूँ कि आई देखो देखो इसका मेन प्रॉब्लम ये है कि इनको समझ में ही नहीं आती है ये बात। और अगर जय वो श्री करना राम। पता भी होगा ना कुछ लोगों को, तो वो करेंगे नहीं हम्म, क्योंकि उसमें है मेहनत। कैसे सोचे, उनके दिमाग में आता ही नहीं है कि अरे यार मैं ये सतरंगी बालों वाले एलजीबीटीक्यू एजेंडा के अलावा और कैसे बना सकता हूँ जो लोगों को पसंद है, ऐसी बात में कैसे बनाऊं। उनको दिमाग में ही नहीं आता, उनको ये कहाँ से आ क्रिएटिव गया? ब्लॉकेज आ जाता है, वो परेशान हो जाते हैं। ये कहाँ से आया कन्वर्सेशन में? हाँ आएगा ही भाई, क्योंकि इन चूतियों को अरे और कुछ भाई, बनाना आता ही नहीं है। बहनचोद ओके। हर पिक्चर में हाँ भाई आज कम्युनिज्म करेंगे, हाँ भाई भाई मैं आज एलजीबीटीक्यू मेरे भाई प्रोपेगेंडा देखो, भाई। मैं थोड़ा आपसे मतलब थोड़ा क्या, मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ भाई। भाई हाँ आई भाई रिस्पेक्ट अपने इंडिया में एलजीटीबी भाई, एलजीटीवीज आर द बेस्ट भाई। आई आपको डोंट कोई हक नहीं है आई भाई, डोंट ओके। हैव अ प्रॉब्लम विद एलजीटीवी, ब्रो, द बट फक प्रॉब्लम ये भाई, हर गाइस, रोज नहीं सुनना guys, बहनचोद। guys, मेरे घर we में are not एलजीटीवी here, थी यार पहले we यार। are not here, we are not here to troll anyone, bro। क्यों भाई पूरी पूरी कम्युनिटी को ट्रोल कर रहे हो भाई क्यों? तुम लोग? अपने मैं अपने किसी हाँ भाई मेरे कम्युनिटी को को ग्रे से बोलो एक यार, क्यों मिनट कर एक रहा है मिनट ये? एक मिनट, रुको रुको रुको। मैं किसी कम्युनिटी को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि वो क्यों, इनके दिमाग में बस वही आती है, वो टिपिकल चीजें ही आती है इनके दिमाग में। बट ये बात आई कह रहा हूँ मैं आई कि थिंक सो आई थिंक हाँ, अपने इंडिया में उतनी एलजीबीटी की मूवीज नहीं बनती है जितनी हॉलीवुड में बनती है। अच्छा तुम्हें भाई तुम्हें लिस्ट दे दूंगा मैं, कितनी सारी बनी हुई है भाई। सुनो, उतनी नहीं बनती जितनी हॉलीवुड में बनती है, मैंने क्या बोला? अरे तो भाई देखो हॉलीवुड की सुनो, माँ एक की बात चूत, मैं बताऊं। तो इनकी बात कर रहा हूँ। ये लोग हाँ तो जितनी बना रहे हैं हॉलीवुड तो उतनी भी नहीं भाई, बननी चाहिए। हॉलीवुड तो अलग है ना भाई, हम्म, उनका कल्चर अलग हाँ है ना, भाई उनका उनका पूरा तो और सिस्टम अलग है। उनके तो स्टोरी कुछ है ना, लॉ है ना कि मतलब एक ब्लैक पर्सन तो होना चाहिए कम से कम मूवी में, और कोई एक लॉ नहीं है, वो तो ऑस्कर ने डाल दिया है कि आपकी मूवी में अगर वो होगा और तो सुनो, आपको हम वो भी एलिजिबल भाई कुछ मानेंगे। नहीं है, ऑस्कर वुमेन करोड़ा वो कुछ नहीं है। रूल भाई ओपन हैमर जीत के चले गई बिना एलजीबीटी क्योंकि हाँ सब भाई, बकचोदी क्या है पता वो। उसमें उसमें ना एक हो। भी नहीं है ना सही में, ब्लैक एक्टर कोई भी नहीं है ना उसमें। कोई नहीं है भाई, ब्लैक ओ सब भाई बकचोदी है, मैं है, बता रहा हूँ। नहीं है क्या पक्का? मेरे को तो एक याद भी नहीं आ नहीं है, रहा। हाँ मुझे भी याद नहीं आ रहा, सब सफेद सफेद ही तो था उसमें। सब येलो येलो था भाई। और थोड़ा पिंक भी। हाँ। अरे इफ येलो यू तो गो डाला ही नहीं डीपर, उसमें, येलो तो कुछ डाला ही नहीं उसमें, येलो एक नहीं, येलो इंसान नहीं, येलो नहीं दिखाया उन्होंने। ग्रे ग्रे पिंक थे, पिंक। इफ यू गो पिंक, डीपर, पिंक, हाँ यू विल फाइंड पिंक। हाँ हाँ। ओके। अरे यश भाई आई थिंक येलो तुम समझे नहीं, जो एशियंस होते हैं उनको येलो बोलते हैं तो इसलिए बोला मैंने। उनको ब्राउन नहीं बोलते? ब्राउन बोलते हैं ना उनको, येलो नहीं कब से अरे बोलने लग गए ब्रो? नहीं नहीं, जो चाइनीज जापानीज हो गए उन लोगों को वो येलो बोलते हैं उधर के लोग, अच्छा, उनको मैंने येलो। सुना हुआ है। हाँ ओके। एशियंस मतलब जो उनके लिए सिर्फ एशिया, तो यही तीन चार कंट्रीज है ना। मुझे लगा था उन्हें एशियंस बोलते हैं, एशियंस। हाँ एशियंस एंड येलो पीपल, उनके हिसाब से उनका स्किन हाँ, कलर येलो होता है। तो फक द कन्वर्सेशन इज गोइंग ब्रो। मेरे हिसाब से हाँ उनका हाँ। कलर मोमबत्ती होता है, जो बोल रहा है। अरे भाई कैंडल, चलो ओके ओके कैंडल। तो हाँ भाई चलो वापस टॉपिक पे आओ भाई। हम्म। सो टेल मी वन थिंग कि लाइक तुम क्या चाहते हो कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए तुम्हारे फेस्टिवल्स का? लाइक डू यू हैव भाई समथिंग कि मतलब? देखो सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि इसको करेंगे ना कुछ बहुत क्रेजी तो करना ही नहीं है ना। इट्स या नॉट समथिंग कि आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा कि अरे भाई बहुत मेहनत नहीं, वो तुम्हें बस देखो, अरे वो इतना देखो, करना है। हम एक एग्जांपल भूल गए। अभी हाँ पिछले साल की बात है शायद, या उससे पिछले साल की, हाँ क्रिसमस के दिन जीओटीजी की कोई तो आई थी ना, वो एक क्या था, एक स्पेशल आया था एमसीयू का, हाँ 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 वो हॉलीडे क्रिसमस स्पिरिट है स्पेशल। ना, क्रिसमस को लेके उन्होंने डाला था। अब वो उधर चलो वो सही हो गया। अब जैसे हाँ इसमें भी एक बोल रहे थे, चलो जैसे अभी कल की रिलीज हुई है, हनुमान रिलीज हुई इसी साल, दो दो काफी अच्छी फिल्म अपने को सिनेमैटिक यूनिवर्स स्टार्ट करते हुए दिखी। ये लोग चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि कोई हॉलीडे स्पेशल डाल दे गणेश चतुर्थी पे अगले ईयर से, चलो अभी नहीं बनाया, अगले ईयर से कोई 30-40 मिनट का कुछ भी डाल दो भाई, भैरवा का साइड क्वेस्ट डाल दो, हनुमंतु का साइड क्वेस्ट डाल दो कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ में कहीं जाके गणेश चतुर्थी मना रहा है। इतना कर दो बस, और कुछ नहीं चाहिए, है तुमको ना। पता है, तुम उसके अभी इससे मेरे को एक चीज याद आई। तुम्हें पता है हाँ दिवाली क्यों सेलिब्रेट होती है? मतलब लाइक वन, मतलब है मल्टीपल रीजंस है, तो उसमें से एक रीजन है हाँ श्री राम जी जब अयोध्या वापस आए थे, तब हाँ हाँ अयोध्या हाँ वासियों ने दिए जला के दिवाली सेलिब्रेट घी करी के थी, दिए राइट? हाँ हाँ। हाँ हाँ बट अपने यहाँ पे रामायण के इतने सारे वो बन गया है, बट किसी में भी दिवाली को वैसे नहीं दिखाया जैसे कि भाई जिस मैं एक बात बताऊं, एक्चुअली वो है। भाई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पता है, बॉलीवुड तो है ही ब्रो, लोगों की भी है भाई। अब देखो भाई, दिवाली की जगह बलबावली बनती है ब्रो, क्या दिए की बनती क्या है, जगह बनते अरे हैं? हाँ बलबावली। बलबाबली, बलबाबली।
क्या है ये? और दिए रिप्लेस हो जाते हैं बल्ब मोमबत्तियों से। बल्ब्स लगा देते हैं ना, इसलिए उसे सोचो भाई, बल्बा वाले। मोमबत्तियों से तुम दिए रिप्लेस कर रहे हो, नहीं, अरे मेरे घर पे तो भाई दिए, कितने क्या गिर बात। सकते हो तुम। खैर खैर। मेरे घर पे हाँ बोलो। मतलब मैं हाँ ये कह रहा हूँ, केवल फिल्म इंडस्ट्री की गलती नहीं है, गलती भाई यहाँ के लोगों की भी, यहाँ के लोग चूती है, मैं तो वही मानता हूँ ना, भाई। तुमने देश पूरा चूतिया है मार्केट मैं चाइना जो। को दे दिया है, पूरा मार्केट चाइना को दे दिया तुमने उसका। चाइना खैर, तो बॉयकॉट। मैं ये कह रहा था जैसे कि हाँ आज से 4 साल पहले बात चल रही थी बॉयकॉट चाइना करके, बट स्टिल हुआ नहीं है। अब यू कुछ कैन भी नॉट बॉयकॉट चाइना ब्रो। यू कैन नॉट। हाँ खैर अरे भाई टॉपिक पे आओ यार, क्वेश्चन हाँ उसने हाँ, क्या पूछा बोलो था। बोलो 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 तो बलबावली। देखो जैसे तुमको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने कहा कि भाई एक तुम ऐसे शॉर्ट डाल दो इस तरह के छोटे 30-40 मिनट के एनिमेशन में कर दो। चलो तुम्हें प्रभास अफोर्ड नहीं कर सकते कि प्रभास को बार बार नहीं बुला सकते, तो चलो एक भाई एनिमेशन में ही बना के डाल दो ना, तीस बुज्जियन चालीस मिनट का बहरवा। बुज्जियन बराबर दिखता है। हाँ वैसा एग्जैक्टली बना दो, exactly. है ना। तो अब वो एक हो गया। फिर दिवाली पे फ्लैशी एक्शन फिल्म्स रिलीज करो, लाइक जैसे विक्रम का याद है तुम्हें, एंडिंग का पूरा एक्शन सीन कितना फ्लैशी एक्शन सीन था वो। वैसी फिल्में हम्म। डालो कि भाई फिल्म में बहुत फ्लैशी एक्शन सीन डाल दो और दिवाली पे रिलीज कर दो, और उसका एक पूरा प्रमोशन इस हिसाब से करो कि इस दिवाली पे जाओ और भाई थिएटर में फटाके एक्सपीरियंस करो भाई। और मेरे को चाहो तो बहुत इसमें ये भी बोल दो कि फटाके बाद थोड़ा मूवी जाके देखो, ये बोल दो वो भी चलेगा, पर सेलिब्रेट करो भाई दिवाली को उस मूवी मेरे के को अंदर ना। मेरे को है ना एक बहुत वियर्ड आइडिया आ रहा है। तो मैं ना हाँ दिवाली के टाइम पे ना हिंदुओं को बुरा दिखाने से अच्छा हाँ। बाकी लोग को बुरा दिखाओ, एंड फिर ये तुमको भाई करनी है। ब्रो, यू वांट टू टर्न तुम्हारी अ फेस्टिवल आरएसएस इनटू अ जाके कम्युनल भाई मत फेस्टिवल ब्रो। बोलो थोड़ा। यू वांट टू टर्न अ फेस्टिवल इनटू अ कम्युनल फेस्टिवल, दैट्स सो हिंदुओं को बुरा मत सो दिखाओ भाई। खैर गुड चलो, ब्रो। अभी जैसे देखो सुनो सुनो सुनो, अभी इसमें एक और एस्पेक्ट है और भी है, रुको रुको। अब जैसे होली हो गई, तो तब आप एक रोमांटिक फिल्म रिलीज कर लो चाहो तो, भाई है ना, होली पे से याद है भाई, कलरफुल। हाँ होली को इतना गंदे तरीके से इन्होंने सेक्सुअलाइज कर हाँ दिया है भाई, अपने बॉलीवुड में। भाई यार, भाई भाई लिटरली होली के टाइम पे ज्यादा मोलेस्टेशन के केसेस आते हैं यस, अपने पूरे इंडिया में। आई ये सेकंड दैट। सही में कह रहे हो या? सही में, सही में यार, लॉजिक लगाओ सही तो भी में। भाई। हिंदी मतलब इंडिया हाँ में। तो भाई ये वो हो जाता है ना, गलत हो जाता है काफी। क्यों? क्योंकि भाई भाई बहुत चीजें बॉलीवुड के होती गाने हैं। बज रहे हैं। मेरे दादाजी जब छोटे थे उस टाइम पे जैसी होली मनती थी ना भाई, मेरे दादाजी बताते हैं मेरे को, भाई कुछ नहीं, घर में बन रही है भाई कोथिंबीर वड़ी, ये लोग सिर्फ गुलाल ला रहे हैं घर पे और एक दूसरे को टीका लगा रहे हैं बस। और भाई बस सेलिब्रेट हो रही है, ये लोग साथ में घूम रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, हर जगह पे हाँ जाके बस नॉर्मल गुलाल लगा रहे हैं, कोई ऐसा ये नहीं कर रहे कि भाई मतलब दानवों की तरह एक दूसरे पे कूद रहे हैं भाई कलर लेके। वो याद अब है, इसमें भी लाइन्स याद देखो। है वो, इतना मजा क्यों आ रहा है, हाँ हाँ, तूने हाँ हवा एग्जैक्टली। में हमें भांग भांग मिलाए। मिलाया। भाई खैर भाई अरे कॉपीराइट आ गया। इसमें भी एक देख लो, टी सीरीज की माँ की चूत। इसके भी जो रूट्स है वो किधर जाते हैं, इनके पिताजी के पास ही जाते हैं, एंग्री यंग मैन के पास में। शोले वहीं से शुरू हुआ था भाई, तुम देख लो उसका स्टार्टिंग का पार्ट कभी सुना, वो पूरा छेड़छाड़ के ऊपर बेस्ड है। उसका जो ओपनिंग है उस गाने का, बस किसी ने गब्बर बोल रहा है कोई कब है अनुपम भाई। खेर को जानता है? नहीं भाई, कौन है ये? अनुपम खेर, वो टकला जो कैरी मिनाटी को एक बार रोस्ट कर रहा था। एंड्रयू टेट की बात कर रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, अनुपम खेर तुमको पता है हाँ ऑब्वियसली, जाने तुम लोग sarcasm मारो। अनुपम खेर इतने मुझे नहीं उसकी पता। बात करता है ना, इतना रिलीजन की बात करता है। तुम अनुपम खेर के होली पे के गाने देखो, उनके डांस स्टेप्स देखो। एक मूवी है सनी देओल की, तुमने फॉर श्योर वो मूवी देखी होगी। डर। मतलब डर नहीं, मतलब फॉर श्योर देखी नहीं होगी, वो गाना जो है ना होली वाला उसके अंदर का वो सुना होगा, देखा होगा। कौन सा? अब मेरे को गाना याद नहीं आ रहा और मैं गाऊंगा भी नहीं, याद भी होगा तो अरे मैं वो डर तुमको का ही ना। गाना है, डर में ही होली होती है, डर में ही हाँ, अनुपम खेर है। और उसके ना तुम उसके स्टेप्स वो, देखना भाई, हाँ वो लिटरली। छेड़ना होता है। एग्जैक्टली, अनुपम खेर है वो। अनुपम खेर है जो बंदा इतना सभ्य बनता है लोगों के सामने। वो तो अब बनता है तब थोड़ी ना, तब तो वो विलन का रोल करता था भाई उस टाइम में वो। भाई उस मूवी में विलन नहीं था, वो हीरो का दोस्त था। जो भी हो यार, मैंने नहीं देखा तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। मैं खैर तुमको उसके भेजूंगा। अलावा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो सच एक है, बंदे। फिर एक और बताता हूँ पुराने इसमें यही सलीम जावेद इन्होंने ही आई थिंक बनाई थी, वो थी भाई ये अपनी क्या कहते हैं सिलसिला। उसमें भी उसमें भी यही था। उसका कैरेक्टर यश चोपड़ा था इतना मुझे याद है। और सिलसिला में भी भाई एक प्रॉपर गाना है उसमें भाई, पूरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनका चल रहा है भाई, एक दूसरे को भाई वो कर रहा है भाई, देख रहे हैं ये वो भाई, चल पूरा मतलब आपने होली को ये बना दिया है पूरा भाई। छेड़ो भाई, ये तो छेड़ने का मौका है भाई।
हाँ भाई, दबोच लोगों को भाई, चुच्चे दबाओ भाई। एग्जैक्टली लिटरली भाई, वो इवन शोले का पूरा एक प्रॉपर फ्रेम है भाई, धर्मेंद्र लिटरली पूरा ऐसे ग्रैब कर लिया उसने हेमा मालिनी को जोर से भाई, पूरे कितने 5-6 सेकंड के लिए। बट मेक उतनी सेंस ब्रो, वाइफ है उसकी। हस्बैंड एंड वाइफ है वो, है ना। हस्बैंड वाइफ उसके बाद बने थे वो। वो और ग्रैब मूवी में करें, तुम दिखा रहे हो, अब कुछ और मूवी ग्रैब में करें तुम, क्या मतलब। अबे ग्रैब करने से प्रॉब्लम नहीं है, तुम दिखा रहे हो कि भाई होली पे ही करो भाई, पब्लिकली जिस लड़के को पसंद करते हो जाके करो भाई, ये बता रहे हो तुम। लिटरली मूवी में डायलॉग है, होली कब है होली, और उसके बाद होली में ये हो रहा है। हाँ तो वो तो चलो ठीक है, वो उसको वो इस तरह से दिखा रहे हैं कि हाँ अब वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और वो जाके भाई उधर रंग में भंग डाल देगा। लेकिन तुम दिखा रहे हो सेलिब्रेशन भी इतना सेक्सुअल क्यों है भाई तुम्हारा, क्या है यार ये। फिर एक और बात है, होली, दिवाली और एक दो फेस्टिवल्स और छोड़ दो, उसके अलावा तो वैसे कोई फेस्टिवल है ही नहीं जैसे इंडिया में। मूवी में भाई एग्जैक्टली कोई भाई कभी वही कभी ना, इन पर नहीं किया वरना जाता तुम, किसी भी फेस्टिवल को। भाई वही वही अमेरिका में कितने और फेस्टिवल अभी है, अमेरिका में कितने, न्यू ईयर, तीन चार, क्रिसमस, हेलोवीन और थैंक्स गिविंग, और क्या है। हाँ बस। और अभी हैलोवीन पे भी गुड आता है अपन, फ्राइडे। जैसे कि अब गुड फ्राइडे पे वो फेस्टिवल वो नहीं होता है यार। गुड फ्राइडे तो भाई वहां पे फेस्टिवल नहीं छुट्टियां होता। होती, छुट्टी होती है उस दिन। अरे छुट्टी क्यों होती अरे है छुट्टी बता। हाँ, होती है, हॉलीडे क्रिसमस, होती है, जीसस लेकिन क्राइस्ट का इट इज बर्थडे, लाइक आप जीसस समझ लो कि क्राइस्ट वो उधर की होते हैं मुहर्रम ना। है, फेस्टिवल नहीं है वो, क्या वो यार। नहीं मुहर्रम है उनका फेस्टिवल है भाई। भाई, मैं नहीं बोल रहा फेस्टिवल नहीं है, तो बोल रहा हूँ है। अरे फेस्टिवल लाइक सेलिब्रेट नहीं करते वो उसे भाई, उनके लिए मतलब एक तरीके मातम टाइप का दिन होता है भाई। पॉइंट ये तुम्हें पता है उसके बारे में, मातम हाँ टाइप का डे यार, ब्लैक फ्राइडे होता है, जो एक सेकंड अनुराग रुकना। भाई ने बनाया था, ठीक है। अबे यार, ये आदमी भाई, अनुराग इसको भाई ने बनाया देखो था। भाई साहब, भाई तुमने क्या सुना हुआ, क्या बोला इसने, क्या बोला भाई इसने, बोल रहा है वो गुड फ्राइडे नहीं ब्लैक फ्राइडे होता है भाई। अनुराग भाई ने मातम बनाया बनाने था। वाला, हाँ, मातम अनुराग भाई ने बनाने वाला। बनाया था। हाँ हाँ, तो सही है ना, मातम तो ब्लैक फ्राइडे पे ही बनता है। बिल्कुल, और अरे अनुराग भाई ने भाई, बनाया तो सही यार। गुड फ्राइडे में ये नहीं कह रहा था सेलिब्रेट करते हैं, वो मेरा पॉइंट ही नहीं था भाई। मेरा पॉइंट था हाँ गुड फ्राइडे के बारे में भी तुम जानते हो, हमारे हम्म, कितने इंडियन फेस्टिवल्स को दिखाया तक नहीं जाता, इग्नोर मारा जाता, वो तो दूर की बात हो गई। अबे पता एग्जैक्टली। तक अभी नहीं देखो, होगा मैं लोगों तो को, इसलिए चार जानता हूँ घंटे क्योंकि के मेरे पास सब फेस्टिवल है। में इंटरेस्ट है, मैं सबको समझना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, इसलिए मेरे को पता है जब भाई। जब नौ दुर्गे आते हैं तब तुम मूवी लेके आते हो, क्या थी वो मूवी, लवरात्रि, हाँ अरे, हाँ मैं बोलने भाई, वाला था, अरे भाई, है ना। यस यस यस। तो ये हरकतें हैं भाई तुम्हारी। नवरात्रि के टाइम पे लवरात्रि कर दिया भाई, फिर उसको लव यात्री कर दिया था क्योंकि कंट्रोवर्सी हो रही थी। और एक और वन मत मोर भूलो, फिल्म, लक्ष्मी सत्य बॉम्ब। सत्य प्रेम की कथा। हाँ लक्ष्मी बॉम्ब। लक्ष्मी सत्य, बॉम्ब, सत्य प्रेम हाँ, की कथा, हाँ। अभी सत्या हम्म, प्रेम की कथा में क्या प्रॉब्लम है। भाई वो बताओ, मूवी, सत्य प्रेम की कथा नहीं वो, है, रुको 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 रुको। उसका एक्चुअल नेम पता है क्या था, मैं बताऊं प्रॉब्लम क्या है, उसका हाँ एक्चुअल नेम था सत्यनारायण की कथा था, सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण की कथा नाम था उसका, चेंज किया बाद में। ओ क्यों किया अच्छा, पता है, क्योंकि उसके अंदर रेप के बारे में बताया गया है, मतलब काइंड ऑफ। अरे हाँ भाई, हाँ डेट हाँ ये तो रेप, पता है मुझे। डेट रेप। मुझे हाँ नहीं पता था कि ये भी हाँ नाम था उसका। ओके, अब यही है भाई, पर चलो उन्होंने कम से कम मूवी को ट्रेलर वगैरह डालने से पहले ही चेंज कर दिया था ना। इनको हाँ। देखो, अक्षय साहब को, बड़े बनते हैं ना, राइट विंग के साइड के बनते हैं भाई, क्या राइट विंग है तुम्हारा वेंचर, लोड़े का राइट विंग है उसने भाई। पता है एक चीज लक्ष्मी बोली थी, बॉम्ब उसने बहुत उसने, सही चीज बोली ब्रो। हाँ क्या, उसने बोला है, उसने कुछ ये बोला था कि माई वाइफ एंड आई आर कम्प्लीटली अपोजिट, आई एम हम्म, राइट एंड शी इज लेफ्ट। हालांकि उसने वो बहुत अलग सेंस में बोला था, तो क्या लेकिन है, वो हो गया है, हो गया लेकिन वो वही रियलिटी है। ये दोनों भाई रियलिटी ये अलग है जगह कि दोनों उस, से चिपकते हैं दोगले। गाइस देखो, मैं इस तरह के शब्दों को कंडेम करता हूँ, ठीक है, यहाँ नहीं बोले जाते भाई, यहाँ चूचे दिस इज बोले नॉट जाते माय हैं केवल। एक्सपर्टीज, आई एम आउट भाई, आई एम आउट। यहाँ यहाँ चूचे बोलो, तमीज तमीज होनी चाहिए। चूचे ठीक है, राइट और लेफ्ट दोनों चूचे दबाने होते हैं, इसलिए भाई दोनों को दोनों साइड सपोर्ट करनी पड़ेगी भाई। ये जा रहा एंड है भाई, आई एम आउट ऑफ दिस कन्वर्सेशन गाइस, डू नॉट इंक्लूड आई मी, एम आउट, अरे चूचे तूने ही बोला था आई एम अभी। नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, ओके। नॉट मी नीदर। ओ भाई ठीक है, मी नीदर। यू आर सेइंग वाह इट ब्रो। भाई, मैं बोलने नहीं वाला बोल खुद रहा ही भाई, नहीं वो था। मेरी क्या पर्सनालिटी चेंज हो जाती है बीच बीच में से। तुम अपने राहुल गांधी हो हैं। मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, मैं अपरिचित हूँ भाई। ठीक है, हाँ ओके। हाँ। सो भाई क्यों बोल रहा हूँ ये सब बहन चोद। सो लेट इट बी, मूविंग फॉरवर्ड। हम्म, क्या अभी भाई मैं ही बोल रहा हूँ, अब से तुम लोग भी कुछ बोलो।
मूवी फॉरवर्ड। अरे मैं बोलना चाह रहा हूँ भाई, तुम लोग बीच में ऐसे इधर उधर बकचोदी कर रहे हो यार। तो भाई तुम ऐसे बोल रहे हो भाई भूख दबाना भाई, मुहर्रम पे ये कर रहे हो वो अरे कर रहे हो भाई। उसकी बात ही नहीं करनी, मैं दिमाग में टॉपिक सोच के बैठा हूँ, फिर तुम बीच में से राइट लेफ्ट लेके आ रहे हो भाई। फिर वो आता ओके है ना बकचोदी, दिमाग में आती है भाई, मैं क्या करूँ। ठीक है भाई, ठीक है, बोल बोलो आगे। यश ओके ओके। भाई, ग्रेसफुल मैं मूवमेंट भाई। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई जैसे अभी हॉरर जॉनरा भी हो गया, उन्होंने पूरा फेस्टिवल डेडिकेट कर रखा है हॉरर मूवीज के लिए, हैलोवीन। वरना तुम देखो, ध्यान से देखो, उनके वैसे नॉर्मली कल्चर का उतना वो बड़ा पार्ट है नहीं। इवन कई सारे हम्म। कैथोलिक्स ऐसे हैं जो कि उसको कंडेम करते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं भाई क्रिश्चियंस में भी। हेलोइन के पीछे कुछ रीजन है क्या भाई? तुम तो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े हो ना, चल बताओ मेरे को। भाई हमारे यहाँ हाँ नहीं यही मनाया बता, जाता हैलोवीन। पर उसे आइडिया है, तुम बताओ ना स्टोरी क्या है। स्टोरी ऐसी कुछ पता है खास नहीं है मुझे। हम्म। मेरे को खुद स्टोरी नहीं पता, बैक स्टोरी मेरे को बस इतना पता है। बच्चे जाते हैं घरों में, बेंचो टॉफी बिस्किट मांगेंगे, भूखे नंगे हैं ऐसे किए। इतना सबको पता है ना। हाँ वो वही द पता है रीजन मेरे को बिहाइंड एक्स्ट्रा नहीं पता। सेलिब्रेशन पूछ रहा हूँ मैं तो। नो नो आइडिया नो, ब्रो। चलो मैं रिसर्च करके आया हूँ तो मैं बताता हूँ। मेरे स्कूल में करो, हेलोवीन नहीं मनाया गया मेरे स्कूल ओ में। भाई ये रिसर्च करके आया भाई, बताओ। तुम्हें मजा आएगा, तुम सुनो, तुम्हें मजा आएगा। सो बेसिकली ये लोग सेलिब्रेट इसलिए करते हैं बिकॉज दे वांट टू मॉक पेगन्स। एंड जो लोग भी ऐसे, मतलब जो बाकी के पेगन कल्चर है, उनका मजाक उड़ाने के लिए, या फिर दूसरी सभ्यताओं में मानने के लिए उनका मजाक उड़ाते हैं हैलोवीन पे। वैसे ड्रेस करते हैं और उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं। इवन उन लोगों का भी मजाक उड़ाने के लिए जो कि भाई क्राइस्ट को जिन्होंने मारा था, मतलब एंटी सेमेटिज्म, उस चीज के लिए भी, कि भाई जो भी एंटी क्राइस्ट है वो ऐसा होता है भाई, घटिया से, पागल से। तो उस चीज को मॉक करने के लिए वो इस तरह का अटायर पहनते। दोज हु आर अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी दे आर फूल्स, ऐसा। आई डिडंट न्यू दैट। भाई मैं एक बार हाँ बताऊं, भाई। थोड़ा हिस्ट्री अपनी एक बार चेक कर लेना, कंट्रोवर्सी वगैरह ना हो जाए, क्योंकि ओ भाई मैं सही बता रहा हूँ। इसका पता है, इसका सीधा सीधा कनेक्शन बाइबल। क्योंकि मैं बताऊं, जो एकदम ही स्ट्रांग जैसे डेली वार वाले हैं, वो क्रिटिसाइज वो करते नहीं नहीं मिलेंगे मानते तुम्हें हेलोवीन को। नहीं, वो कभी नहीं करते क्रिटिसाइज, क्योंकि हैं। उसके नोट से आते हैं। हाँ, बाइबल में घोस्ट का फीस्ट डे होता है। हम्म। कुछ घोस्ट अच्छे होते हैं, उन घोस्ट को सेलिब्रेट किया जाता है। मुझे नहीं पता पेगन वाला एंगल कहाँ से आ रहा है यहाँ पर। पेगन वाला मैंने सुना हुआ है भाई, मैंने सुना है मेरे को नहीं ऐसा पता कुछ कहाँ से सुना, है। मेरे को इतना पता है। ऑल फीस्ट डे होता है एक, हम्म। बाइबल में ही है। घोस्ट वगैरह इकट्ठे होते हैं टेबल पर, और वहाँ खाया जाता है, पेग वगैरह जो भी है वो सब होता है। तो मैंने तो तुमसे अभी जब पूछा कि तुम्हें रीजन पता है कि नहीं, तो तुमने बताया क्यों नहीं भाई। देख रहा था किसी को। मैं भाई मैं बकचोदी कर रहा हूँ, सीधी बात। मजा आता भाई है बकचोदी करने। क्या आदमी और है भाई भाई, ये कहाँ ले मतलब जा रहा क्यों था भाई सीरियसली पॉडकास्ट। है यार। यश भाई ये आज बता रहा हूँ, इसने 3-4 कांड ऐसे कर दिया हमारी पॉडकास्ट के। हम जेल में होंगे। कैंसिल, भाई कैंसिल हम करवा जेल में रहा होंगे है तो देखो, हम मैं तुम्हें कटे बोल मरे रहा हूँ, होंगे फिर कहीं। भी कायदे से कट कर देना उन चीजों को, कुछ कुछ चीजों को तो भाई सही में। भाई भाई ऐसे कोई चीज कटवट कट मत नहीं होंगी, कराया। कोई चीज कट नहीं होंगी। कट होंगे या तो हम तीनों, या फिर जो कट हुए हैं। लेट्स मूव ऑन। अबे पागल हो गया, क्या बोल रहे हो तू? मैंने क्या बोला भाई? गाइस आपने कुछ सुना? मैं तो सुना नहीं। भाई क्या, भाई सीरियस हो जाओ भाई, मत करो यार, एकदम फ्लो फ्लो में एक दो बातें निकल जाए तो कट कर देना भाई, यार ये बोल रहा इसने हूँ मैं तो। जानबूझ के बोला, ये इसने जानबूझ के बोला, फ्लो फ्लो में कुछ नहीं निकला इसका, सोच के बोला है इसने। ओ भाई। गाइस गाइस चलता है, कॉमेडी है गाइस। ठीक है, तुम भी भाई तो यार मजाक ठीक बना है, लो, हम भी मजाक बनाते हैं। ठीक है भाई भाई, मजाक कोई बनाओ एक ऐसा है, दूसरे का, हाँ भाई कोई है ग्रजन ना? नहीं है। तुम भी मजाक बनाओ यार। तुम भी कहो यार, कोई तुम तो हो ही बहन के लोड़े, तुम भी कहो दूसरों को, है ना? क्या दिक्कत है? हाँ भाई बोल लो भाई। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है भाई? पॉडकास्ट एंड मैं कर दे बताऊं? भाई, नहीं अभी यार, मैं बहुत हो हाँ गया। हो यहाँ गई, पे हो टॉपिक गई। पे ला रहा हूँ, बकचोदी पे बकचोदी किए जा रहा है भाई। दोनों ही, और भाई मैं तुम भाई यार बात भाई बताऊं, तुम मैं क्या। बताऊं, सुनो। मैं ठीक बताऊं, है। अगर यहाँ बकचोदी ना करूँ ना इस पॉडकास्ट में, मजा नहीं आएगा। अरे ये बहुत बकचोदी बोरिंग टॉपिक ऑफकोर्स है। करो यार, लेकिन अच्छा टॉपिक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स है बहुत। बोर कर हाँ, देगा ये। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में घुसो ना, तुमने बोला था कि इन डेप्थ अब एनालिसिस गुस्सो होना ना, चाहिए। हम घुसे नहीं यश भाई, हम घुसे या नहीं पहले बताओ। गुस्सा है, गुस्सा। और गुस्से चलो, हाँ तो थोड़ा और घुसो गुस्साओ, ये थोड़ा ग्रे भाई और थोड़ा घुसो। और गुस्साओ। मैं भाई यार पूरा, अच्छा चलो ठीक है वापस। तो भाई ये हैलोवीन सेलिब्रेट करने का वन ऑफ द रीजन ये भी माना जाता है, मैंने जो सुना हुआ है, एकदम 100% तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने सुना है, इतना बता रहा हूँ बस। ठीक है। हम्म। कवरिंग अप हिज ओन मेस। क्या, मुझे सुनाई नहीं दिया, वापस बोलो। कुछ नहीं, जिसको समझना है समझ गया। अरे तो अपने भाई मेस यार, को कवर कर रहे हो भाई अभी, बोलो बोलो। अरे यार,
हाँ बोलो, खैर आगे बढ़ो, ठीक आगे है, बढ़ो। ओके। तो जो भी है, लेकिन उधर क्या है कि भाई हॉरर के लिए उन्होंने पूरा उस फेस्टिवल को इतना ये कर रखा है। वैसे तो सेलिब्रेट उतना वो होता भी नहीं है, कई लोगों ने बोला हुआ है कि भाई हम उतना भी सेलिब्रेट नहीं करते, इतना मूवीज में दिखाता है बड़ा चढ़ा के कि हाँ भाई पूरा एक इवेंट ही बन गया है। पर भाई तो मूवीज में देखो, तो मूवीज में तो भाई बड़ा ही ज्यादा वो पॉप कल्चर का इतना बड़ा हिस्सा बन गया है भाई, हॉरर मूवीज जो सारी हैलोवीन से भाई भाई कनेक्टेड ही क्या होती है बोल रहा है मोस्टली, भाई, तो हॉरर सेलिब्रेट मूवीज। करते हैं वो यार, उसका एक अलग कल्चरल मीनिंग है, उसका पता है प्रॉपर अरे मीनिंग क्या है। करते हैं उसका लेकिन उसका मीनिंग उतना ये है। नहीं, मैसिव स्केल पे नहीं हो रहा है भाई वो, उतना हाँ जितना उतना नहीं मूवीज में हो रहा, दिखाते क्रिसमस की तरह हैं। नहीं हो यही रहा, कह मान रहा रहा हूँ हूँ, पर उसका मीनिंग मैं है यही एक कह रहा अच्छा, हूँ। उसका मीनिंग ये ऑफ है। कोर्स, जो अरे आई एम नॉट कॉलिंग इट जो मीनिंगलेस सोल्स ब्रो। हैं, जो सोल्स हैं, जो डेड हुए हैं लोग, उनकी सोल्स वापस आ रही है, मिल रही है, फैमिली से, दोस्तों से मिल रही है। मीनिंग कल्चरल ये है, अच्छा मीनिंग है उसका, कोई बुरा मीनिंग नहीं तो है। क्या ओके, अपने 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 दिवाली का कल्चरल मीनिंग ये है कि भाई किसी एक अच्छे इंसान को ट्रॉमा दे दो, उसके परिवार वालों को मार के, गणेश चतुर्थी पे गुंडे लोग आके आम आदमियों को मार दे, ये है हाँ, कल्चरल मीनिंग और उसका? नौ दुर्गे भाई जो लाइक हम मनाते हैं, हाँ, वहां पे भाई एक किसी के साथ डे एडमिरेशन में। ट्रिप हो रहा है। हाँ, वहां पर हाँ, तुम किसी के साथ दिखा रहे डे हो, ट्रिप हो रहा है भाई। डे ट्रिप हो रहा है वहां, तुम भाई शिवरात्रि के रूप में प्रेजेंट कर रहे हो। ये क्या हरकत है? भाई इवन इवन इफ यू सी गरबा, उसको भी इतना सेक्सुअलाइज कर दिया। अभी मेरे घर वाले भी मानते हैं, पता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बड़ी अंदर की बात बता रहा हूँ। वो बोलते हैं कि भाई ये गरबा वरबा आजकल कुछ ज्यादा ही फैशन का पार्ट बन गया है, और लड़कियां भी उसको अलग ही तरीके से सेलिब्रेट कर यस, रही है। जो यस, उसका ओरिजिनल यस। पॉइंट था वो था कि आप भाई माता के सामने आप जाके डांस कर रहे हो, इट इज लाइक अ पार्ट ऑफ डिवोशन, उनकी तरफ अपना डिवोशन दिखाने के लिए आप कर रहे हो। बट अभी क्या है कि यस, अभी मेरे को नई ड्रेस खरीदने का मौका मिल गया है, मेकअप करके जाएंगे भाई, है ना, एज इफ दे आर गोइंग फॉर अ पार्टी। इवन मेरे फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ, दे वर लाइक भाई अभी नवरात्रि में चलता है भाई गरबा करने के लिए, वहां पे तेरे को नई बंदियां मिल जाएंगी। होता है बिल्कुल। और वो भी नहीं तो भूल सकते अपन भाई, वो भाई देखो तो तुमको पता है भाई। आपने बेसिकली हाँ, गरबा को, आपने अपने इंडिया में नवरात्रि जो है, हाँ वो यहाँ के हाँ जवान लौंडों के लिए पब बन गया है। हाँ, एग्जैक्टली वी यार, तुम कैन मेरे से दैट। पॉइंट्स क्यों बोल रहे हो, मेरे दिमाग में वही था यार। यश ठीक है। भाई यार, मैं पॉइंट्स मत चुराओ यार, चुरा अपने नहीं रहा, पॉइंट्स भाई लाओ। मतलब स्टेट क्या, कर रहा था क्या मैं चीज। टेलीपैथी चल रही है भाई इधर लिटरली। तो भाई मैं देखता हूँ, मैं पता है, मैं गरबा खेलता नहीं हूँ, मुझे गरबा खेलने आता नहीं, ठीक है। बट मैं बालकनी से देखता हूँ नीचे, मतलब लाइक गरबा खेलते हुए लोगों देखो को, ये भाई भी मैं बोला सही झाड़ बोल रहा रहे है लड़कियों को। नहीं, मैं लॉन्डो की हरकतें देखता हूँ, क्या कर रहे हो भाई वो। भाई देखो, अपना ग्रुप छोड़ के किसी लड़की के बगल में गरबा करने चले जाएंगे वो। हाँ ना यार, वही हम्म। वो मेरे को इतना वियर्ड लगता है कि साला तुमने एक डिवोशनल प्रैक्टिस हम्म। को कोठा बना के रख दिया है भाई, टिंडर ए, बना के रख दिया उसको। इतना ज्यादा नहीं, इतना डोंट डोंट ग्रे गो ग्रे, अपने दैट। इंट्रूसिव ख्याल थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में कमा करो, के थोड़ा रखे। कंट्रोल में। तो अब तक ये ठीक था। मैं लोगों के स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। हम्म, तो इट्स बेसिकली दैट भाई, तुम क्या फिशिंग के लिए जा रहे हो वहां पे नहीं भाई। नहीं ब्रो, देखो हाँ, देखो मैं बताऊं, थोड़ा सोफिस्टिकेशन में बात करनी चाहिए। अब देखो, आप बोलोगे ना कि मतलब यार ऐसे थोड़ी बोलोगे, देखो जैसे आप बोलोगे क्यूट पुसी, आप ये थोड़ी बोलोगे चूत बहुत क्यूट है। कम ऑन गाइस, डिसेंसी यार, एक डिसेंसी अरे मेंटेन करके रखनी भाई चाहिए। यार, मैं कसम से भाई फिल्टर लगाना भूल गया हूँ अपने दिमाग में। हाँ, देखो, जो तब तक आ रहा ठीक है है वही क्योंकि लगा देखो, देंगे। तब तक ठीक है क्योंकि पता है, तुमको पता है भाई, ए, भाई लिटरली अब है ना, अब मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ, ठीक है। एक इंडियन बंदा, ठीक है, भैया अभी देखेगा, पता नहीं, पता नहीं, मेरा बॉस, ठीक है, जो कि इंडियन है, वो अमेरिका में सेटल हो चुका है, अमेरिकन सिटीजन है अभी वो, ठीक है। सो वो बंदा मेरे को क्या पूछता है पता है, आई हैव हर्ड ऑफ अ मंदिर ऑफ शिव जी जहाँ पे लोग लिकर चढ़ाते हैं। हाँ तो वो मुझे क्या पूछ रहा था कि तू पीता है कि नहीं। तो मतलब फिर बाद में मैंने बोला नहीं, मैं नहीं पीता। तो वो क्या बोलता था, तुम्हारे भगवान पी सकते हो तो तुम क्यों नहीं। अभी देखो, इसका भी मैं बता दूं कि ये जो अब मैंने भैरव उसको क्या मंदिर आंसर का दिया। पुजारी है। हाँ, मैंने उसका हाँ आंसर क्या दिया, भाई शिव जी ने जहर भी पिया था, क्या आप और मैं जहर हम्म, पी सकते हैं। वही ना। फिर पता तो है वो हाँ। अभी लेकर इसका भी लेकर मैं पता है क्लैरिफाई चढ़ाया कर देता जाता हूँ है लेकर वाले को। हाँ, लेकर अ, अलग, उसका मोटिव अलग होता है, तो वो ये नहीं हाँ होता भाई हम पी, मैं वो उसकी तरह नहीं है जहां पर चर्च में चढ़ाई जाती है ना वाइन, वैसा नहीं है हम्म, वो। वाइन हाँ उसका भी चढ़ाएंगे, कुछ प्रसाद में होगा यार, पियेंगे। पता नहीं, हम लोग को एग्जैक्टली पता नहीं क्या, अरे पता उसका भी नहीं, वैसे हाँ, मैं कह रहा हूँ वहां नहीं, मैं वाइन बुरा चढ़ाई नहीं बोल जाती है, रहा। प्रसाद में वाइन पी जाती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हाँ, है, हमारे यहाँ क्रिश्चियन चढ़ाई में जाती होता है है कि वो। भैया नशा छुड़ा दो, हर लो मेरा नशा। हाँ, मोटिव ये एग्जैक्टली होता मैं है। यही कह रहा हूँ। ये एग्जैक्टली। भाई उज्जैन में ये मंदिर है जहाँ पे ऐसा होता है, एक सबसे आइकॉनिक अपन कह सकते हैं, वन ऑफ द आइकॉनिक मंदिर जो उज्जैन में, मैं अभी उज्जैन में ही रहता हूँ। तो भाई हम्म। वहां पे लाइक जो भैरव मंदिर है, वहां पे हम्म, भाई आप ऐसे एक चम्मच से शराब अगर दोगे तो वो कंज्यूम कर लेगी वो शिवलिंग, ऐसा हम्म। है। अब वो बिल्कुल। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बेसिकली कहते हैं कि भाई आपको अगर शराब छुड़ानी है तो आप वहां पे जाके अर्पण करके आ जाओ, आप
छोड़ रहे हो, प्रण ले रहे हो शिव जी के सामने, वो पिला दी मतलब। ये अब से नहीं तुम्हें पीऊंगा पता है, भाई। ये तुम्हें पता है, तुम उज्जैन में रहते हो, ठीक है, ये अचल को पता है क्योंकि अचल इंडिया में रहता है। ये मुझे पता है कि शिव जी को तुम चढ़ा रहे हो तो तुम भी पी सकते हो, ये नहीं होता उसका मतलब। बट ये भाई, ये उन लोगों को कौन बताता है जो सिर्फ भाई सिर्फ ये देख रहे हैं, जो क्रिश्चियनिटी को इतना क्लोजली देख रहे हैं कि वहां पे वाइन चढ़ रही हाँ, है और यहाँ पी और फिर क्या। पीते हैं। तो यहाँ पे तो शिव जी को चढ़ा रहे तो पियो तुम भी। हाँ भाई हमारा तो ये भी है ना वही यार, ना। हमारे तो सिगरेट वगैरह सब चढ़ाते हैं। वो इसलिए ही चढ़ाते हैं हम्म, भाई, ताकि वो हर लिए जाए जो भी नशीली पदार्थ वगैरह नशा है। हाँ, एग्जैक्टली। वही ना यार। अभी इन सब, अब शिव जी को भी क्या बना कर रख दिया है कई लोगों ने कि हाँ भाई गांजा पीते हैं भाई वो। तो कि भाई कई वो फोटोज हैं कब यार क्यों ऐसी। किया उन्होंने? किसने भाई वो ऐसे किसने आर्ट बना देते हैं। किसने ओ माय गॉड 2 देखी है? यस। हाँ, उन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने चेंज कर दिया। बट चेंज करने से पहले उन्होंने लिटरली शिव जी को गुटखा पीते हुए पीते and ये हुए सब दिखाया है चीजें भाई। पीते हुए दिखाया। बाद में उन्होंने उसको शिव जी का गण बना दिया। वो बात है कि मतलब चल, सेंसर बोर्ड गण ने उन्हें गण क्या भाई, कोई मतलब रास्ता चलता भाई, कौन है वो, क्या समझ रखा है भाई गण को? गण है वो। हाँ हाँ, वही। हाँ मतलब भाई भाई। गण बना दिया तो भाई कुछ भी दिखा देंगे, मैं तो ये कह नहीं रहा हूँ। नहीं, भाई भाई मतलब नहीं नहीं, बचाने हाँ के लिए। बोलो। मैं समझ रहा हूँ बचाने के लिए। पर हाँ, तुम सोचो, बचाने के लिए तो मैं गढ़ का यूज करना पड़ रहा है, गढ़ को भी तुम मतलब ऐसा समझ रहे हो। और वही। क्या यार। मतलब देखो ऐसा है कि भाई तुम शिव जी को एक तरीके से जिससे कनेक्ट कर दे ना, वही बहुत अपने आप में गलत बात है। कि लाइक यार वो बिल्कुल ही इस तरह के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली शिव जी जो है वो, अब जैसे ये गांजा वगैरह का भी इसका मैं क्लैरिफाई कर दूं कि वो ऐसा नहीं कि वो पीते हैं उस चीज को। बेसिकली जो वो प्लांट होता है उसे आप बाल धोने के लिए भी यूज करते हो, और ये लिखा हुआ है आई थिंक शिव हम्म, पुराण में, या फिर दूसरे किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है, लेकिन कहा जाता है कि शिव जी जो है अपने बाल धोते हैं उस प्लांट से। उनके लिए शैम्पू है वो उसका नशा नहीं कर रहे हैं। भाई मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इंट्रूसिव थॉट निकल के आ रहे हैं ग्रे के, मेरे को पता नहीं भाई कहाँ से। इसमें इंट्रूसिव बहनचोद ये क्या है यार? अभी इसमें क्या गलत बोल दिया मैंने? नहीं नहीं, इंट्रूसिव मैं बोल रहा हूँ, ये तुम जो बोल रहा हूँ, मैं से बैक कैसे कर पाएंगे, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। वही मतलब किसी ने पूछ लिया तुमको कि कहाँ से ला रहे हो तुम ये चीजें, तो तुम क्या तो ले उत्तर हाँ, आऊंगा देते हो? मैं, ले आऊंगा। ले मैं आना भाई। ले आऊंगा, मेरे को 5 मिनट से ज्यादा भाई, नहीं लगेंगे ये ढूंढने में। हम इस जिम्मेवारी नहीं इस ले रहे। पॉड इस पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन को संभालेगा ग्रे भाई, मैं आई एम आउट ऑफ इट। अबे यार ठीक है भाई, चलो तुमको प्रॉब्लमेटिक लग रहा है तो कट कर दो भाई, तुम्हें जो अच्छा नहीं लग नहीं रहा चलो, नहीं, कट नहीं कर सुनो, रहे, कट नहीं कर रहे। शिव है। यार जी तो देखो। सबको पता है। शिव जी पे डिस्कशन भी हो गया कितनी बुरी तरीके से भाई। और मैं बताऊं, शिव जी को केवल इंडस्ट्री ने नहीं यार, और भी लोगों ने करा है। और वहां पर हाँ ना जाएंगे तो यार शायद भाई। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी वो तो, भाई है ना। लेकिन लेकिन भाई। उसके अलावा वो हाँ। देखो तुम, एक गाना याद है तुम्हें? हम्म। मैं बोला नहीं जा रहा, वो उसका गाना है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का। और राधा के ऊपर है वो। हाँ, और राधा तेरी चुंदरी, और राधा तेरा चूल्हा, और हाँ, पता है, पता है, पता हाँ है। भाई देखो भाई, ये सब चल रहा है भाई। राधा ऑन द डांस फ्लोर, वो ना। यस। तो उसको भी ट्रोल किया था ना, और बनता भी है, मैं तो मानता हूँ, बट उसको भी किया था ना ट्रोल। हुआ था उस टाइम पे, काफी कंट्रोवर्सी हुई भी थी। पर यार ये उस और टाइम वन पे मोर क्यों हो थिंग, रही थी? उस टाइम क्यों नहीं हुई? जब ये आया था तब क्या भाई गू खा तभी के हुई बैठे थे थी, सब? तभी हुई थी, तभी हुई थी, तभी तभी हुई हुई थी। थी, तब तो हुई भाई थी। बैन क्यों नहीं हो गए सॉन्ग? बैन नहीं आई होता थिंक है कुछ ब्रो, चेंज हुआ था उस। करण जौहर की मूवी बैन नहीं होती है चीजें। गुड पॉइंट। हाँ, इसलिए तो मैं बोल रहा था, ये तो है, और उसके उस मूवी के अंदर वन मोर थिंग, आई थिंक सो, वो एक मूवी थी जिसके अंदर भाई वो एलजीबीटी के वाला जो चीज है ना, वो उस गाने में भी था। ऋषि कपूर का कैरेक्टर एलजीबीटी को पता है? भी उसमें भाई ट्रोल किया उस मूवी में भाई। नहीं नहीं, ऋषि कपूर का कैरेक्टर पता है ना मूवी के अंदर? हाँ मैं वही कह रहा हूँ, उसको कितना कॉमेडिक तो दिखाया था उसको कि भाई कैसा सा है ये, वो करके दिखाया हम्म, था भाई उसे। मतलब वो कोई ऐसे नहीं कह सकते कि उसको वो अच्छा दिखा, उस चीज को ट्रोल किया गया बेसिकली, यश उसको भाई क्या होमोफोबिक मतलब, दिखाया। एलजीबीटी क्यू रेफरेंस क्या था उसमें? क्योंकि ऋषि कपूर का जो कैरेक्टर है ना, वो उसके अंदर गे की तरह दिखाया था। और अच्छा। गे कैरेक्टर को हाँ, स्टीरियोटाइप करके उसे बहुत ऐसे दिखाया गया था कि ये तो मतलब होमोफोबिक, उसको एक तरीके से तुम कह सकते हो। मूवी को, कैरेक्टर को नहीं, क्योंकि फिर हाँ वो वही मैं उस मूवी कंफ्यूज के हो गया, अंदर। गे तो हाँ। होमोफोबिक कैसे हो गया वो? अरे नहीं, उस कैरेक्टर हाँ, को होमोफोबिक वे में प्रेजेंट किया गया था कि मतलब मतलब वो जो जो वो एक होमोफोबिक टिपिकल लोग गे म्यूजिक को रहता कैसे है। देखते हैं ना, मतलब, अरे देखो, हाँ, अगर अगर मजाक तुम उड़ाने के लिए। होमोफोबिक हो, ठीक है, चल तुम होमोफोबिक हो, ठीक है, तुम कोई मूवी बनाओगे तो तुम कैसे दिखाओगे उनको स्टीरियोटिपिकल वे में? वैसे दिखाया, ऐसा बोल रहा है ग्रे। मैं दिखाऊंगा वो ग्रे से चिपके हुए हैं लोग। चल ग्रे से छोड़ो। साले। ग्रे से क्यों?
खुद की फेटिशेस क्यों पूरी करनी अरे है वहां पे उसको भाई? अपनी फेटिशेस भाई तुम समझ उसको वायरिज्म खुद की की फेटिशेस प्रॉब्लम है क्यों पूरी भाई। करनी है भाई? वो ठीक अपनी है भाई। फेटिशेस वो दूसरों के साथ में पूरी करना पसंद करता है, यश दूसरों को भाई देख आपको के शर्म नहीं आ रही? कल रात के 12 बजे कॉल करके बोल रहे थे ग्रे के बारे क्या में। भाई? छोड़ो रात भाई को वो 12 नहीं बजे सो रहा था बोलेंगे। मैं, ठीक है, रात को 12 बजे सो रहा था कल, तुम मेरे जल्दी से बात स्थापना कर हुई है रहे हो, मेरे घर तुम पे, क्या ठीक है। कहते हैं? तुम्हें ग्रे कितना ज्यादा पसंद है ब्रो, एक्सेप्ट कर लो ब्रो ऑन कैमरा। ब्रो, यू कैन चेक माई कॉल हिस्ट्री एनी टाइम। मैंने नहीं कॉल करा इस बंदे को, ठीक है, रात को। मैं देख रहा था भाई द परफेक्ट कपल नाम की मैं समझ सीरीज। गया भाई। मैं मजाक कर भाई रहा भाई, मैं चलो। ना समझता हूँ भाई, ग्रे हाँ, क्या समझता पता है यार, होता है। ग्रे भी तुम्हें समझता है भाई, देखो एक दूसरे को समझो टेलीपैथ भाई भाई, सब। थोड़ी देर पहले टेलीपैथी हो रही थी भाई हमारे में। आप भी- पहले पहले तो तुम कर रहे थे, मेरे दिमाग की स्क्रिप्ट कॉपी कर रहे थे भाई। हाँ वही, मैं भाई करण जौहर। तो गाइस हाँ भाई। आगे आपको मत जाना है इन दोनों में क्या रिश्ता है। भाई भाई, मराठी है ना हम दोनों। हाँ यस, तो हाँ भाई हाँ लोग दे दो। जितने भी हमारे इंट्रूसिव थॉट्स निकले हैं और जितने डेप्थ में निकले हैं, मैं चाहूंगा उतनी डेप्थ में आप गालियां दें, हमें नहीं, बॉलीवुड को दें। क्योंकि जो भी हमारे जो भी हमने गलत चीज बोली है, किसी को हर्ट कर रही है, तो आप समझिए हम बोलना नहीं चाहते। ये पॉडकास्ट हुई है बॉलीवुड के कारण। बॉलीवुड ये हरकतें नहीं करता, हम ये पॉडकास्ट नहीं करते। समझ रहे हो आप? तो बॉलीवुड को गालियां दो, बॉलीवुड को काटो, हमें मत काटना, ठीक है? चलो फिर चलते हैं, बाय।